नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने घड़ी पे आधारित प्रश्न शुरू किए थे और इसमें मैंने पहला भाग आपको हल कराया था और घड़ी पे आधारित ये आपका दूसरा भाग है। पहला भाग करा दिया था मैंने और ये आपका दूसरा भाग है। कल मैंने ऊर्ध्वाधर टाइप पर मैंने आपको सवाल बताए थे, आज है क्षैतिज दर्पण के आधार पर। आज हम करेंगे क्षैतिज दर्पण, या इसको कह सकते हैं हम जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। देखिए, अगर घड़ी को हम उल्टा कर दें, इसमें एक लाइन लिख देता हूं, अगर घड़ी को उल्टा कर दें तो जो क्षैतिज है वो ऊर्ध्वाधर होगा। क्षैतिज क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर होगा। और जो ऊर्ध्वाधर है वो क्षैतिज होगा। बहुत सरल है ये भी, आपको बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। इनके आपस में इनके क्या होता है कि इनके आपस में मान जो है वो बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी घड़ी में 3:20 या 3:40 को उल्टा करने पर क्षैतिज वाला समय बताओ, तो हम ऊर्ध्वाधर निकालेंगे। अगर वो कहे कि क्षैतिज वाला समय निकालो तो हम क्या निकालेंगे? ऊर्ध्वाधर निकालेंगे। जैसे मैंने इसमें कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ अब इसी को, कि कुछ भी ले लीजिए इसमें एग्जाम्पल के लिए उदाहरण। जैसे मान लीजिए, माना जैसे किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हैं को उल्टा करने पर क्षैतिज वाला समय क्या होगा? क्षैतिज स्थिति में कह लीजिए, या क्षैतिज स्थिति में, या क्षैतिज वाला समय क्या होगा? ये मतलब प्रश्न में ये शब्द जरूर लिखा आएगा तो आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये तो मैं अपने आप आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ। बताओ, अगर वो क्षैतिज कहता है तो हमें ऊर्ध्वाधर निकालना है। क्या निकालना है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर निकालेंगे। जैसे अगर वो कहेगा, ध्यान रखना इस शब्द को, इस शब्द को बोलेगा वो प्रश्न के अंदर। तो जैसे अब ये देर ऊर्ध्वाधर में क्या करते हैं हम? 11 घंटे 60 मिनट में से घटा देते हैं, यही तो होता है। तो इसमें घटा दीजिए, कितना हो जाए? 40, और ये आ जाएगा 8। ये आ जाएगा निकल के। अगर वो क्षैतिज कहता है तो हम समय कौन सा निकालेंगे? ऊर्ध्वाधर वाला समय निकालेंगे। और अगर वो ऊर्ध्वाधर बोलता है तो आप कौन सा समय निकालेंगे? क्षैतिज वाला समय निकालेंगे। लेकिन अब हमें ऊर्ध्वाधर का तो मालूम है कि 11 घंटे 60 मिनट में से हम इसको घटा देते हैं। अगर वो क्षैतिज बोलता है तो हम ऊर्ध्वाधर निकालेंगे। और ऊर्ध्वाधर जब हम निकालते हैं तो जो समय दे रखा होता है उसको हम 11 घंटे 60 मिनट में से घटा देते हैं। वो क्या निकल के आ जाता है? हमारा ऊर्ध्वाधर समय निकल के आ जाता है हमारा। लेकिन हमें अभी क्षैतिज समय के बारे में हमें नहीं मालूम है कि अगर ऊर्ध्वाधर बोले वो तो हम क्षैतिज समय कैसे निकालेंगे। तो क्षैतिज समय कैसे निकालेंगे, ये दूसरी शर्त है हमारी। क्षैतिज समय कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, अगर वो क्षैतिज के लिए बोलता है तो ऊर्ध्वाधर निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर के लिए बोलता है क्षैतिज निकालेंगे। और एक समय ऐसा भी हो जाता है तो क्या करेंगे, हम जो समय दे रखा होता है उस समय को हम
17 घंटे 90 मिनट में से या 17 अनुपात के 90 में से क्या करेंगे, घटाते हैं। इन पे आधारित जो एग्जाम्पल हो वो आप करने की कोशिश करें। घड़ी पे आधारित जो एग्जाम्पल होंगे वो मैं आपको सारे बताऊंगा। एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। एक भी सवाल, घड़ी पे आधारित जो सवाल होंगे वो एक भी छूटना नहीं चाहिए। हमें ये देखना आखिरकार प्रश्न आता आएगा कहाँ से, कहीं से भी तो देगा ना। घड़ी पे आधारित कोई सा भी प्रश्न तो देगा, दे कहाँ से देगा, हम उसको सबको हल करेंगे। तो जैसे अगर किसी समय में, यदि किसी घड़ी में, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, यदि घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो 36 समय बताइए। वो कह देगा वहाँ का 36 समय बताइए। 17 अनुपात के 90 में से घटा देंगे इसको 8:50 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 40। इसमें से घटा दीजिए, कितने बचेंगे 9। ये आ गया निकल गया। और देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल। अगर किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, ये 36 वाला समय चल रहा है, ध्यान रखना है। मैं इसमें और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा अच्छे से, ताकि और आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, बहुत सरल है। 9 और 8 17, ये आ गया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसे कोई सवाल दे रखे हों जो आपकी समझ में नहीं आ सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे समय हो रहा है हमारा 10:55। अब एक साइड में लिख देता हूँ मैं ऊर्ध्वाधर, और दूसरी साइड में लिख देता हूँ क्षैतिज। जब ऊर्ध्वाधर मैंने बताया था तो कितने में से घटाते हैं, 11:60 में से घटाते हैं। और क्षैतिज को किस में से घटाते हैं, याद रखना है बस, है क्या सवाल में, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 55 है, कितना बचेगा 35 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, 1 बचेगा। हो गया सवाल। दोनों में कुछ याद करना है आपको, कुछ भी याद नहीं करना है। अगर ऊर्ध्वाधर बोलता है तो 11:60 में से घटा दीजिए, क्षैतिज बोलता है तो 17:90 में से घटा दीजिए। अब जो अगले उस वीडियो में मैं सवाल आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा कोण पे आधारित। वो मैं आपको बताऊंगा कि कोण पे आधारित हम सवाल कैसे करेंगे, कोण पे आधारित जो सवाल होंगे वो हम कैसे निकालेंगे। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।